तक हमने देखा इलेक्ट्रॉन एमिशन, वर्क फंक्शन और एमिशन के टाइप। तो हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन में देखे थे उसके टाइप, थर्मोआयनिक एमिशन, फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में। तो हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When light of specific frequency, or we can say wavelength, is incident on specific substance, mainly metals, then electrons come out from the surface of metal. Emission of these electrons due to light is called photo, is called photoelectric effect. मतलब कि जब किसी मेटल सरफेस पर कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ दैट एनर्जी टू मेटल, और इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन को हम एमिटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और चूंकि रेडिएशन फोटॉन्स के फॉर्म में थे, लाइट के फॉर्म में थे, तो इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इस फिनोमिना को, जिस पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स कि सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने देखा या इसके डिस्कवरर कौन थे? तो हर्ट्ज ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा। फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में हर्ट्ज के बाद हॉलवेक्स ने भी एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद लेनार्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जिसमें उन्होंने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिए। जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे वो किसने दिए? मतलब कि लेनार्ड। इसके बाद नोबेल प्राइज की बात करें तो सर आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में या इक्वेशन के बारे में ही इनको टॉपिक पर ही इनको नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टीन सर ने बहुत रिसर्च की, बहुत डिस्कवरी की, बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट मिलता है इनको साइंस के इन्वेंशंस में, साइंस की स्टेटिविटी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन हो, बहुत सारे इन्होंने अपना योगदान दिया साइंस में। बट इनको हर बार नोबेल प्राइज से वंचित रखा गया, लेकिन फाइनली इन 1912 में इनको नोबेल प्राइज मिला ऑन द इक्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? हर्ट्ज ने। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया? जब इन्होंने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रोड का सेट बनाया जाए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेट कॉल्ड कैथोड एंड पॉजिटिव कॉल्ड एनोड, और कैथोड पर यूवी रेज इंसिडेंट कराई, तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कैथोड टू एनोड। ये पूरा एक्टिविटी इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में की। मतलब कि हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन यूवी रेज इंसिडेंट ऑन अ नेगेटिव प्लेट ऑन डिस्चार्ज ट्यूब देन इलेक्ट्रिक फ्लो ऑकर। दैट वाज ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज। इसी का एक्सपेरिमेंटल व्यू इन्होंने दिया हॉलवेक्स ने। हॉलवेक्स ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया और वही एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इन्होंने दिया, दैट इज कॉल्ड हॉलवेक्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने हॉलवेक्स ने क्या किया? एक टी डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें वैक्यूम रखा, 2 इलेक्ट्रोड लिए C एंड A। C को इन्होंने नाम दिया कैथोड, दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। A को नाम दिया एनोड, दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब इसके बाद इस ट्यूब पर इन्होंने क्या इंसिडेंट कराया? अल्ट्रावायलेट रेस इन्होंने इंसिडेंट कराया। अब जैसे ही इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेस इस C पर इंसिडेंट कराया, इन्होंने देखा कि यहाँ लगे गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्रैक्शन हुआ। जैसे ही इन्होंने C पे अल्ट्रावायलेट इंसिडेंट कराए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकलने लगे और यहाँ चलने लगे। मतलब यूवी रेज जैसे ही इन्होंने की तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स C से एमिट होकर कैथोड की ओर, एनोड की ओर मूव करने लगी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और जैसे ही इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेस स्टॉप की तो उन्होंने क्या देखा?
कि अगेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब कि कोई भी करंट पास नहीं हुई। ये था हॉलवेक्स का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये भी बताया कि सभी मैटर्स के लिए, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, ऑल मैटर्स शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये हो सकता है कुछ ज़्यादा शो करें और कुछ कम शो करें, बट हर एक मैटर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट।